Good morning, my lovely student. Today's topic is the rest part and last topic of soil. आज हम लोग सॉइल का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन। सबसे पहले सॉइल पॉल्यूशन क्या है? द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विथ वेस्ट मटेरियल, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड रेन, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसमें पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल वेस्ट, ये सब जो मिले रहते हैं ये सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन के क्या कारण है? कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन: dumping of waste material such as polythene bags, plastic, glass and metal causes soil pollution। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं अगर उसको हम डंप करते हैं तो सॉइल में पॉल्यूशन होता है। The use of pesticides in agriculture cause soil pollution. Pesticides are the poisonous chemical substances which are sprayed on standing crops to save them from the harmful insect and disease. Fruit and vegetable grown in this polluted soil contain pesticides. When we eat such contaminated grains, fruit and vegetables, the pesticide present in them enter our bodies and damage our health in the long run। जो हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं उससे भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। वो एक पेस्टिसाइड्स एक पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट पे स्प्रे किया जाता है। अगर उसका ज़्यादा यूज होता है तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कॉज सॉइल पॉल्यूशन। Chemical fertilizers are added to soil in the fields to increase food production. The excessive use of chemical fertilizers make the soil highly acidic. When the soil becomes highly acidic, it is said to be polluted. This soil becomes unfit for the growth of crop plants. अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करते हैं एग्रीकल्चर में तो उस वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। फर्टिलाइज़र का हम यूज फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में करते हैं, लेकिन अगर इसका ज़्यादा यूज करते हैं तो जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, एसिड रेन कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन। Acid rain makes the soil highly acidic. This acidic soil becomes toxic for plant growth. In this way, pollution caused by acid rain makes the soil less fertile. Acid rain से भी soil pollution होता है क्योंकि वो soil को highly acidic बना देता है और soil में toxic substance चले जाते हैं जिससे कि उसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है और इस तरह
सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन। Industries dump their waste product containing harmful chemical on soil. This chemical cause soil pollution and harm the plants which grow in it and the cattle which graze on it. अगर हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसको डंप करते हैं, उससे भी सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल सबस्टांस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सॉइल को प्रदूषित कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। हम सॉइल पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? The use of polythene bags should be avoided to prevent soil pollution. सबसे पहले तो हमें पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना चाहिए, उसके जगह पे हमें पेपर के बने हुए बैग्स या कपड़े के या जूट के बने हुए बैग्स का यूज करना चाहिए। The use of pesticides in agriculture should be minimized to reduce soil pollution. जो हम प्लांट के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए और इस तरह हम सॉइल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह फर्टिलाइजर्स को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हम सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। द इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड properly to make them harmless before dumping into the soil. जो इंडस्ट्रियल केमिकल सबस्टांस होते हैं, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनका पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे और तब जाकर के उसको हम डंप करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। The use of excessive chemical fertilizers should be avoided in agriculture to prevent soil pollution. Used plastic objects should be sent to factories for recycling to prevent soil pollution. और इसके साथ साथ जो हमने प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है उसको हम डंप ना करके या ऐसे उसको वेस्ट प्रोडक्ट ना बना करके हमें उसको रिसाइकलिंग के लिए फिर से फैक्ट्री में भेज देना चाहिए, जिससे कि उससे नए प्रोडक्ट बन सकते हैं और सॉइल पॉल्यूशन भी कम होगा। ये आपका सॉइल चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा 8 तारीख से है, तो इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। और मैं 2 होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रही हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? नेम एनी 4 थिंग्स विच कैन कॉज सॉइल पॉल्यूशन। और 4 ऐसे थिंग्स का नाम बताइए जो कि सॉइल पॉल्यूशन के कॉज हो सकते हैं। थैंक्स।